तीसरा प्रमाण पवित्र गीता जी का है। अध्याय 11 श्लोक 32 में कहा है कि अर्जुन, मैं काल हूँ और सबको खाने के लिए प्रकट हुआ हूँ। इस श्लोक में प्रकट लिखा है, जिसका अर्थ होता है कि उसी समय काल कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोला है, क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था और काल युद्ध करवाना चाहता था। कृष्ण जी ने युद्ध टालने के लिए बहुत प्रयास किए थे तथा युद्ध के पक्ष में भी नहीं थे। तभी काल ने कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश किया और यह ज्ञान बोलना पड़ा। अब कुछ अज्ञानी लोग ये भी कहते हैं कि कृष्ण जी ने अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का पालन करवाने के लिए प्रेरित किया था, जबकि कृष्ण जी स्वयं क्षत्रिय थे। एक बार काल्यवन ने कृष्ण जी पर आक्रमण किया था, लेकिन कृष्ण जी ने युद्ध करना सही नहीं समझा, क्योंकि इसमें करोड़ों लोगों की हत्या होती, और यह सोचकर अपने क्षत्रिय धर्म भी न निभाकर गुफा में जाकर छिप गए, जिस कारण इनको रणछोड़ भगवान भी कहने लग गए थे कि यह सत्य है कि पवित्र गीता जी का ज्ञान काल ने बोला है, और यह गीता अध्याय 11 श्लोक 32 से सिद्ध भी हो गया है, क्योंकि श्री कृष्ण जी काल नहीं थे। कृष्ण जी ने इससे पहले और बाद में कभी भी नहीं कहा कि मैं काल हूँ। तीसरा प्रमाण अब आपके सामने रखना चाहते हैं। जब तक महाभारत का युद्ध समाप्त नहीं हुआ, तब तक काल ब्रह्म अर्थात एक क्षर पुरुष श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश रहा था तथा युधिष्ठिर जी से झूठ बुलवाया कि कह दो कि अश्वत्थामा मर गया है। महाभारत का युद्ध समाप्त होते ही काल भगवान श्री कृष्ण जी के शरीर से निकल गया और श्री कृष्ण जी ने श्री युधिष्ठिर जी को इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाकर द्वारिका जाने को कहा। तब अर्जुन और अन्य सभी ने प्रार्थना की कि हे कृष्ण जी, आप हमारे गुरुदेव हो और हमें एक सत्संग सुनाकर जाना, ताकि हम आपके सदचिन्हों पर चल सके और अपना आत्म कल्याण कर सके। यह प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण जी ने तिथि, समय और स्थान निहित कर दिया और निश्चित तिथि को श्री अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि प्रभु, आज वही पवित्र गीता जी वाला ज्ञान ज्यों का त्यों सुनाना, क्योंकि मैं बुद्धि के दोष से भूल गया हूँ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, तू निश्चय ही बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, ऐसे पवित्र ज्ञान को तू क्यों भूल गया। और फिर स्वयं कहा कि अब उस पूरी गीता ज्ञान को मैं नहीं कह सकता, अर्थात मुझे ज्ञान नहीं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उस समय तो मैंने योग युक्त होकर बोला था। दोस्तों, कृष्ण जी ने अगर गीता जी का ज्ञान बोला होता तो इस तरह नहीं कहते कि मुझे अब ज्यों का त्यों याद नहीं है। अब आपको यहाँ एक प्रमाण और बताना चाहेंगे कि जब कृष्ण जी को एक शिकारी ने विषाक्त तीर मारा, उस समय कृष्ण जी मृत्यु शैया पर थे और तब अर्जुन ने कहा कि भगवान, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। और श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, पूछ ले, जो कुछ पूछना है, मेरी अंतिम घड़ियां हैं। अर्जुन ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि प्रभु, बुरा न मानना, जब आपने पवित्र गीता जी का ज्ञान कहा था, उस समय मैं युद्ध करने से मना कर रहा था और आपने कहा था कि अर्जुन, तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा और यदि विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा तथा तुम्हें कोई पाप भी नहीं लगेगा। हमने आप ही की देख रेख व आज्ञा अनुसार युद्ध किया। प्रमाण के लिए देखिए पवित्र गीता जी के अध्याय 2 श्लोक 37 और 38 में। हे भगवान, हमारे तो एक हाथ में भी लड्डू नहीं रहा, ना तो युद्ध में मरकर स्वर्ग प्राप्ति हुई तथा अब राज्य त्यागने का आदेश आप दे रहे हैं और ना ही पृथ्वी के राज्य का आनंद ले पाए। ऐसा छल युक्त व्यवहार करने में आपका क्या हित था। अर्जुन के मुख से यह वचन सुनकर युधिष्ठिर जी ने कहा कि अर्जुन, ऐसी स्थिति में जब भगवान अंतिम श्वास गिन रहे हैं, आपका शिष्टाचार रहित व्यवहार शोभा नहीं देता। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, मैं अंतिम स्थिति में हूँ और तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। आज वास्तविकता बताता हूँ कि कोई खलनायक जैसी और शक्ति है जो अपने को यंत्र की तरह नचाती है। मुझे कुछ मालूम नहीं है कि गीता में क्या बोला गया था, परंतु अब मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे हित में है। श्री कृष्ण जी यह वचन अश्रुयुक्त नेत्रों से कहकर प्राण त्याग गए। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि पवित्र गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा, यह तो ब्रह्म अर्थात ज्योति निरंजन काल ने बोला है, जो 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है और जिसे काल कहते हैं। दर्शकों, हम भी इस सच्चाई से वंचित ही रह जाते यदि हमें गीता जी में बताए गए तत्वदर्शी संत के सत्संग प्रवचन न मिलते, और वो महापुरुष कोई और नहीं बल्कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही है। अतः आप सभी से हमारी प्रार्थना है
कि आप सब भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन सुनिए और उन्हें शास्त्रों से मिलान करके देखिए। श्री कृष्ण को गीता ज्ञान दाता मानना हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की गलती नहीं है, बल्कि यह उनके गुरुओं की गलती है, जिन्होंने गीता को सही से न समझकर पूरे हिंदू समाज में प्रचारित कर दिया कि श्री कृष्ण ही गीता ज्ञानदाता है। सुनिए गीता ज्ञानदाता के विषय में चारों मठों के शंकराचार्यों के विचार। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला? ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। तो शंकराचार्य जी श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला है? भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का अर्जुन के प्रति उपदेश है, इसीलिए भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में जब उसका परिचय पुस्तिका के माध्यम से दिया जाता है तब श्री कृष्णार्जुन संवाद कहा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान किसने बोला? भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला? भगवान श्री कृष्ण ने। सुना आपने चारों मठों के शंकराचार्यों को, जिनका जिम्मा पूरे हिंदू समाज को सही मार्गदर्शन करना था, लेकिन उन्होंने भी हिंदू समाज को बिना सिर पैर का ज्ञान देकर गुमराह कर दिया और श्री कृष्ण को ही गीता ज्ञान दाता बता रहे हैं, जिसके विषय में हम आगे प्रमाण सहित जानेंगे कि वास्तविकता क्या है। गीता का ज्ञान दिया है वो कृष्ण ने समय चक्र है। हाँ, उसका काल मतलब है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको क्लियर कर दें कि जिस काल ने गीता का ज्ञान दिया वह समय चक्र नहीं है, बल्कि ये काल कौन है? ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा इसकी पत्नी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है। ये काल जो है इसने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये स्पष्ट किया है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। अब कैसे कर्म दिव्य हैं? अब जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके भूत की तरह प्रेत की तरह अपना उल्लू सीधा कर गया, नाश करवा दिया। अर्जुन नटे कृष्ण नटे, मना करे हम नहीं करते ऐसे युद्ध ना। पहले कृष्ण जी भी मना करे थे कि नहीं ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए, और यहां तक प्रतिज्ञा कर ली थी महात्मा ने, श्री कृष्ण जी ने, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार भी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि युद्ध नहीं चाहते थे। वो बड़े शांत प्रिय महापुरुष थे, सतोगुण भगवान है। लेकिन काल ने उसमें प्रवेश किया और अर्जुन को डराया, भयंकर रूप दिखा करके। डरते अर्जुन ने स्वीकृति दे दी कि हाँ मैं आपसे सहमत हूं और युद्ध करूंगा। उसने जान लिया कि यदि एक बार फिर ये विराट रूप दिखा दिया तेरा कलेजा फट जाएगा, इसलिए युद्ध करना ही उसने अपना हित समझा। गीता का ज्ञान कृष्ण ने बोला है और आप कह रहे हैं कि गीता का ज्ञान काल ने बोला है, तो जरा इसमें से दिखाई दीजिए। आप दिखाइए पवित्र ग्रंथ दिखाइए। श्री कृष्ण जी के साहित्य को तो हर कोई जानता और उनका साहित्य भी विचित्र था। अब आप खुद सोचिए कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर ये महाभारत का युद्ध में श्री कृष्ण जी ने या गीता ज्ञानदाता ने इसका जो वर्णन किया था, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान बोला था। अब आप खुद सोचिए कि श्री कृष्ण जी तो चाहते ही नहीं थे कि युद्ध हो। उन्होंने कितनी बार युद्ध टलने के लिए बोला। पहले आप बात तो सुन लीजिए, श्री कृष्ण जी तो चाहते ही नहीं थे कि युद्ध हो, क्योंकि वो हमेशा शांति के दूत बनकर संदेश लेकर जाते थे कि युद्ध टल जाए। जब वो दुर्योधन के पास गए और उन्होंने दुर्योधन से कहा कि युद्ध कर कुछ नहीं होगा, आप आपस में बैठकर सलाह कर लो, तो दुर्योधन ने उनकी बीच सभा में तिरस्कार किया। इस तिरस्कार को उन्होंने सहन नहीं किया। उसी तिरस्कार के कारण उन्होंने अपना बीच सभा में एक चतुर्भुजीय मतलब एक विकराट रूप दिखाया। उस रूप को देखकर सब उनके आगे नतमस्तक हो गए। गीता जी का ज्ञान किसने बोला? तुरंत कह देते हैं, तपाक से कह देते हैं श्री कृष्ण जी ने बोला। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल अज्ञानी है, इनको क्या इनका पता नहीं किसी चीज का। ये आपको भी पता है कि उन्होंने वहाँ अपना रूप दिखाया था कि नहीं दिखाया था? दिखाया था जी, ये तो बिल्कुल दिखाया था जी। दुर्योधन कुर्सी के नीचे भी घुस गया था, दिखाया था। ये तो हम सुनते थे, टीवी सीरियल में भी देखते थे। तो लीला है, कृष्ण भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अभी आपने सुना श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप तो पहले ही कौरवों की सभा में दिखा दिया था, जिसे हिंदू धर्म के पंडितजन भी मानते हैं। तो फिर गीता ज्ञान देते समय अर्जुन ने जो विराट रूप देखा था वह कौन था? देखिए। तो फिर श्रीमद् भगवत गीता के आप खुद खोलिए, अपनी गीता जी खोल लीजिए, श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 31 जी खोलिए। आप इधर दिखाइए, कैमरामैन से कहूंगा एक बार इधर दिखाएं।
जी बताइए क्या इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आप खुद इसमें देख लीजिए, जिसमें ये बता रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 31 में अर्जुन जी गीता ज्ञान दाता से कह रहे हैं, हे देव आप कौन हो, हे देव आप कौन हो कि आपके इस रूप को मैं प्रणाम करता हूँ। एक बात खुद सोचिए, श्री कृष्ण जी अर्जुन के क्या लगते थे? क्या आप इस चीज का जवाब दे सकते हैं? श्री कृष्ण जी अर्जुन के क्या लगते थे? वो तो सबको पता है, नॉर्मल सी बात है। वो गुरु भी थे, उनके गुरु भी थे, ठीक है। तो एक बात बताओ, अर्जुन जी ने तो उनका रूप पहले से ही देख रखा था, तो वो फिर वहाँ क्यों कह रहे हैं कि हे देव आप कौन हो, आपके मैं इस रूप को प्रणाम करता हूँ और मैं आपके इस रूप भयभीत रूप से, आपके इस रूप से मैं भयभीत हो रहा हूँ। आप खुद सोचिए कि वो उस रूप से भयभीत हो रहे थे। उसी के साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 11, पंडित जी निकालिए अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 46, श्लोक नंबर 46 निकालिए पंडित जी। उसमें अर्जुन जी गीता ज्ञान दाता से कह रहे हैं, हे सहस्त्र बाहु हजार भुजाओं वाले देव, मतलब हजार भुजाओं वाले देव, आप अपने चतुर्भुजीय रूप मतलब कि यानी विष्णु अवतार के रूप में आइए, मैं आपके इस रूप को सहन नहीं कर पा रहा। श्री कृष्ण जी के तो चतुर्भुज रूप था, तो वो हजार भुजाओं वाला व्यक्ति कौन है उस टाइम? आप खुद सोचिए। और वो उस रूप से डर रहे हैं, भगवान के रूप से तो कोई डरेगा नहीं। आप खुद सोचिए, अगर आपको भगवान मिले, क्या आप भगवान से डरोगे या उनसे मिलोगे? खुद वो तो लीला दिखा रहे थे, वो तो लीला। सर पंडित जी यहाँ पे यहाँ तक 2 मिनट तो यही वो पूछ रही हैं। 2 मिनट देखिए, ये वो 2 मिनट पंडित जी देखिए, गुत्थी सुलझनी चाहिए, उलझनी नहीं चाहिए, और सुलझेगी जब आप थोड़ा शांति का माहौल बनाएंगे। 2 मिनट शांति का माहौल बनाएंगे। इस बहन ने कहा कि वो चतुर्भुजी भगवान थे, हर समय 4 भुजाई में प्रकट हुए हैं जहाँ भी हुए हैं, तो गीता जी में 1000 भुजा कहाँ से आएगी? इनका कहने का मतलब ये है, इसका मतलब कोई और शक्ति थी। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, 1000 बनाए 10,000 बनाए, कितनी ही बना सकते हैं। दर्शकों, एक तरफ ये कहते हैं कि श्री कृष्ण उर्फ श्री विष्णु जी 4 भुजा और 16 कला के भगवान हैं, दूसरी तरफ कहते हैं वे तो कुछ भी कर सकते हैं। अब स्वयं विचार कर सकते हैं कि यदि कोई 10 वॉट के बल्ब को 1000 वॉट का बताए तो वह कितना ज्ञानी होगा। इसी तरह जब श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी 4 भुजा के भगवान हैं, तो वे 1000 भुजा कैसे बना सकते हैं? विचार करने वाली बात है। वही गीता अध्याय 11 श्लोक 21 में अर्जुन ने कहा कि आप तो देवताओं के समूह को खा रहे हैं, जो आपकी स्तुति हाथ जोड़कर भयभीत होकर कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समुदाय आपसे अपने जीवन की रक्षा की मंगल कामना कर रहे हैं, आप उन्हें भी खा रहे हो। भगवान किसी का नाश नहीं करता। गीता जी के 11वें अध्याय के 32 श्लोक में लिखा है, आपको ये देखिएगा गीता ज्ञान दाता क्या कह रहा है, काले अस्मि लोक से अक्षय प्रबद्धते, कहता अर्जुन मैं बड़ा हुआ काल हूँ, इन सबका विनाश करने के लिए अभी प्रकट हुआ हूँ, अभी प्रकट हुआ। कृष्ण जी के तो 100 साल से ऊपर की उम्र थी। कि श्री कृष्ण तो अर्जुन के साथ पहले से मौजूद थे, तो गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में यह कहना कि मैं अभी प्रावृत्त यानी प्रकट हुआ हूं, यह उचित नहीं। दूसरा गीता अध्याय 11 श्लोक 47-48 इसमें श्री कृष्ण का यह कहना कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अपना परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद अध्ययन से, न यज्ञों से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं। अब आप खुद सोचिए कि श्री कृष्ण जब अपना विराट रूप कौरवों की सभा में पहले ही दिखा दिए थे, जिसे हमारे हिंदू धर्म गुरु और पंडितजन भी मानते हैं, तो फिर श्री कृष्ण का यह कहना कि यह मेरा विराट रूप तुझसे पहले किसी ने नहीं देखा, तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण अर्जुन से झूठ बोल रहे हैं। लेकिन दर्शकों, श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी सतोगुणी भगवान हैं जो झूठ नहीं बोल सकते, यह आप भी मानते हैं। इससे भी स्पष्ट होता है कि वह कोई और शक्ति यानी काल था जो उस समय प्रकट हुआ था, जिसके उग्र रूप को देखकर अर्जुन जैसा योद्धा भी कांपने लगा था। आपने ठीक ही कहा है कि आपके विराट रूप के तेज को मेरी आंखें सहन नहीं कर पाएंगी। आपका ये विशाल और विकराल रूप देखकर मेरा मन घबराहट के मारे व्याकुल हो रहा है। जबकि हम सभी जानते हैं कृष्ण जी का रूप भयंकर नहीं था। कृष्ण जी तो बड़े मनमोहक थे, उनके पास क्या थे, गऊ में भी प्यार पाने के लिए आते, इतने सुंदर थे कृष्ण जी। और इनका भयंकर रूप है,
तो ये कृष्ण जी नहीं थे, थोड़ा सा ब्रेन से सोचो। कि भगवान विष्णु कितने कलाओं से युक्त थे? कितने कला युक्त हैं वो भगवान विष्णु? ये तो 16 कला युक्त है, नॉर्मल सी बात है। 16 कला थी। वो भगवान जिसमें 1000 भुजा वाले बता रहे हैं, 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में स्पष्ट 1000 कला का भगवान है वो। यानी कि कृष्ण जी से कोई बड़ी बिट्टो पावर है? जी जी, कृष्ण जी से बड़ी पावर है ओम मंत्र। देखिए 16 कला के भगवान है तो 1000 कला के कैसे हो जाएंगे ना? वो तो परमात्मा है, परमात्मा तो लीला करने में क्या नहीं कर सकते। परशुराम का भी रूप धरा था। दर्शकों जरा सोचिए, जब श्री कृष्ण उर्फ श्री विष्णु जी 16 कला के भगवान हैं, जिसे पूरा हिंदू धर्म भी मानता है, तो फिर वे 1000 कला के भगवान कैसे हो सकते हैं? यानी एक राज्य का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है? इससे सिद्ध होता है कि इन नकली गुरुओं को अपने पवित्र सदग्रंथों का ही ज्ञान नहीं है। ये स्वयं तो भ्रमित हैं ही, साथ ही बिना सिर पैर की बातें करके मानव समाज को भी गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज बच्चा बच्चा शिक्षित है, अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। तो मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, जो ये बता रहे हैं कि काल, वाकई में काल कुछ चीज है कि अभी प्रकट हुआ हूँ। अगर कृष्ण जी बोल रहे होते तो वो नहीं कहते कि मैं अभी प्रकट हुआ हूँ। इसे सिद्ध है सर, ये प्रकट होना कृष्ण जी के अंदर प्रकट हुए, बाहर प्रकट हुए, क्या है ये प्रकट होना? हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म कंस की कारागार में माता देवकी के गर्भ से हुआ था, जिसका प्रमाण श्रीमद् भागवत सुधा सागर यानी शुक सागर के 10वें स्कंध अध्याय 3 में है। जबकि काल ब्रह्म ब्रह्मलोक में रहता है, यह किसी को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देता, क्योंकि इसने सनातन परम धाम सतलोक में एक भयंकर गलती की थी। इसी के परिणाम स्वरूप इसे श्राप लगा हुआ है, जिसके कारण यह प्रतिदिन 1 लाख मनुष्यधारी प्राणियों के शरीर से निकलने वाली गंध को खाता है और 1.25 लाख को उत्पन्न करता है। इसलिए यह अपनी योग माया से छिपा रहता है। अधिक जानकारी के लिए देखिए संपूर्ण सृष्टि रचना से संबंधित यह वीडियो, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। किसी को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देता है, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 24 से 25 है, जिसमें काल ने स्वयं कहा है, आज तक आपने यही सुना था कि गीता जी का ज्ञान कृष्ण जी ने बोला है, और अगर हम ये कहें कि ये ज्ञान कृष्ण जी ने नहीं बोला है तो आपके सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि ऐसा क्यों है, और साथ ही साथ आपके जानने की उत्सुकता भी होगी। दर्शकों, महाभारत के युद्ध स्थल के बीच में गीता जी का ज्ञान कृष्ण जी के मुख से बोला जा रहा था, लेकिन अगर हम कहें कि कृष्ण जी ने नहीं बोला तो यह आपको सबसे बड़ा झूठ लगेगा। लेकिन यह सत्य है कि गीता जी का ज्ञान कृष्ण जी ने नहीं बल्कि काल भगवान ने बोला है, जिसे शास्त्रों में ब्रह्म कहा गया है। इस सत्य को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में प्रेतात्मा आकर कुछ बोलती है। इसमें बोल तो प्रेतात्मा रही है, लेकिन हम समझते हैं कि यह बातें वह व्यक्ति बोल रहा हो। दर्शकों, हमने सुना था और यह सत्य भी है कि कृष्ण जी ने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन फिर भी कृष्ण जी ने रथ का पहिया उठाकर कौरवों की लाखों सेना का नाश कर दिया था। ऐसा क्यों? अब केवल इतनी सी बातों से हम सत्य स्वीकार नहीं कर सकते जब तक इसका पक्का प्रमाण नहीं मिल जाता। पवित्र गीता जी के ज्ञान को उस समय बोला गया था जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था। अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि 2 परिवारों कौरवों तथा पांडवों का संपत्ति वितरण पर विवाद था और कौरवों ने पांडवों को आधा राज्य भी देने से मना कर दिया था। दोनों पक्षों का बीच बचाव करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए, परंतु दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिद पर अटल थे। यही बात गीता जी में भी लिखी है कि अर्जुन, मैंने ये विराट स्वरूप तेरे अलावा पहले किसी को नहीं दिखाया। और यह विचार करने वाला विषय है कि कृष्ण जी अगर गीता ज्ञान बोलते तो यह नहीं कहते कि तेरे अलावा पहले किसी को भी नहीं बताया है, क्योंकि कौरवों की सभा में कृष्ण जी अपना विराट रूप दिखा चुके थे।